अब देखो 18 अगस्त को रविवार है, क्या है? रविवार है। तो 18 अगस्त रविवार को आपको अभी से घर जाके एक बेल वृक्ष और एक समी वृक्ष ढूंढ के रखना है। क्या करना है? बेल वृक्ष और ये समी पूजा आपके लिए मंगलकारी पूजा होगी। 18 तारीख रविवार को एक बेल वृक्ष को थोड़ा जल चढ़ा के, 2 पुष्प चढ़ा के, धूप करके, दीपक करके, बस इतना करके धूप दीप तक करना। जल, पुष्प, धूप, दीप 4 वस्तु करना। ये करके एक ही एक अच्छा बेल पत्ती, जो 3 पत्तों का एक पत्ती होता है, अच्छा सा, जिसमें छेद नहीं हो, सड़ा नहीं हो, पका नहीं हो, एकदम फ्रेश हो, वो कहीं से फटा नहीं हो, टूटा नहीं हो, कीड़े नहीं पड़े हों, ऐसा एक ही पत्ती प्रार्थना करके उठाना। मैं ये तोड़ रहा हूँ, अनुमति दो बोल के एक ही पत्ती लेना। लेकिन ये बेल वृक्ष की पूजा आपके घर के रक्षा के प्रोग्राम में एक अंग है, वो करना ही है। किसकी पूजा? किस किस को बेल वृक्ष का पता है? सबको पता है, धन्य है इनको, सब पता है, हर चीज पता है, कोई चीज पीछे नहीं है, सब पता ही पता है। वैसे ही समी वृक्ष के पास भी जाके एक लोटा जल डाल के पुष्प, 2 पुष्प, कोई 2 गुलाब हो, कनेर हो, कुंडल हो, जो पुष्प हो 2 पुष्प चढ़ा के, वो कोई भी रंग का पुष्प हो, पूछना मत ये पुष्प के वो पुष्प। लेकिन वृक्षों के नीचे तेल का ही दिया जलाना, तिल के तेल का ही दिया जलाना, धूप करना। कर दिया? क्या क्या करना बताओ? बेल वृक्ष को और समी वृक्ष को दोनों को सूर्यास्त के पहले कर देना ये क्रिया, सूर्यास्त के बाद नहीं करना। जल डाल दिया, पुष्प चढ़ा दिया, धूप दीप कर दिया, प्रणाम करके एक समी का पत्ता, कितना? एक समी, एक ही पत्ता, एक पत्ता यानी वो लंबा एक होता है पत्ता, बहुत सारे पत्तों का संग्रह एक, और फूल हो समी का उसमें तो एक फूल, नहीं हो तो जान दो, क्योंकि उसके पीछे पड़ोगे, यहाँ ढूंढोगे, फिर शनि रवि का सोम हो गया तो मुश्किल है। आप तो एक समी का पत्ता, एक बेल का पत्ता और एक समी का फूल, अगर फूल उसमें हो तो, कई कई वृक्षों में फूल आता नहीं है, तो पत्ता तोड़ के ले आना और प्रणाम करके फिर तोड़ना, अनुमति पूजा करके। और एक बार वृक्ष को प्रणाम करके बोलना, मेरे कष्ट मिटे, संकट मिटे, दुख मिटे, परेशानी मिटे, ऐसे वृक्ष के पास प्रार्थना करना। तो वो वृक्ष आपके संकट को खींच लेगा, और वो वृक्ष के पास आपको क्या चाहिए वो भी बोलना। कुछ चाहिए हो, आप जानो कि आपको क्या चाहिए, आपका लिस्ट बड़ा है ना, और मैं क्या जानूं। और सब लोग एक बात जरूर साथ में बोलना, जितने YouTube में देख रहे हो, यहाँ बैठे हो, लिख लो, वो भी उधर साथ बोलना। जब वृक्ष को जाके बोलोगे तो ये बात जरूर बोलना। बोलोगे क्या? पक्का? हाँ, बोलना कि कृष्णगिरी का मंदिर जल्दी बन जाए, ऐसे। जय गुरुदेव। ऐसे ये बात जरूर साथ बोलना। ऐसे करोगे तो तुम्हारा मंगल होने वाला है। ऐसे ही खाली अपना काम निकला जगन्नाथ, अपना हाथ न जगन्नाथ करते रहोगे, कुछ नहीं होगा। लिख लिया? ए बच्चे, कृष्णगिरी का मंदिर जल्दी बने, लिखा? वो याद ही नहीं रहेगा, लिखेगा कि मिठाई के दुकान में हलवा जल्दी बने, ऐसे लिख के बैठ जाए, उससे क्या, वो तो बन नहीं रहा है गरम गरम। घर में ही पूजा कर सकते हैं, गमले में हो, समी में हो। कई लोगों के नहीं होते हैं, 99% 9 पॉइंट नहीं होते, इसलिए उनका बोला। जिसका है वो घर में ही करना, अपने घर में ही करना उसको, वो तो बहुत अच्छा है। जिसके घर में बेल वृक्ष है, साक्षात महालक्ष्मी। बेल वृक्ष का दूसरा नाम है श्री वृक्ष। क्या वृक्ष? श्री वृक्ष। संस्कृत में श्री वृक्ष ही बोलते हैं, श्री यानी लक्ष्मी। बेल वृक्ष में बिल्व निलयाय नमः है, 108 नाम में लक्ष्मी का एक नाम है बिल्व निलयाय नमः, बिल्व वृक्ष के नीचे निवास करने वाली। इसलिए ये पत्ता हम लक्ष्मी को घर में स्थिर करने के लिए ला रहे हैं, और समी का पत्ता दुश्मनों से, भूत पिचाचों से रक्षा करने के लिए ला रहे हैं। एक तो लक्ष्मी को खींचे, दूसरा भूतों को भगाए। 2 काम आपके एक साथ चलना चाहिए। किसको भगाए? भूतों को। कोई गलत पेड़ का पौधा का पत्ता लाओगे तो उल्टा भूतों का आकर्षित करने वाला पौधा मत ले आना घर में। क्या क्या पत्ता लाना? बिल्कुल लगा सकते हैं, समी भी लगा सकते हैं, बेल भी लगा सकते हैं, बहुत 100% लगा सकते हैं। ये जहाँ रहते हैं ये सब देवताओं को आकर्षित करने वाले हैं। किसको? देवताओं को। अभी वापस लगा दो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। लिख लिया क्या? देखो अभी मैंने क्या बताया, 18 तारीख रविवार को, अगस्त के दिन, रविवार 18 को ही करना है, तभी अगले दिन पोटली बनाने विधि है। बिल्व वृक्ष और समी वृक्ष के पास जाके पूजा करके, अपने कष्टों के निवृत्ति का प्रार्थना करके, अपने जो आवश्यकता है उसकी प्रार्थना करके 2 पत्ते लेके आना है।
और पत्ते तोड़ते समय नख नहीं लगना चाहिए उस पत्ते के ऊपर, बिल्कुल ऐसे तोड़ना, ये उंगलियों से, ऐसे नख से नहीं चूंटना, वो बड़ा दोषकारी काम हो जाएगा। ऐसे निकालना है एक पत्ता, वो तो बहुत बारीक पत्ता ही है ना, कोई पेड़ का तना तो तोड़ने नहीं बोला है, एक पत्ता ही लेना है, ऐसे लेना। हाँ, ले लिया। अब इसको एक कपड़े में समेट के ले आ जाना घर में शांति से, एक छोटे से वाइट कपड़े में समेट के दोनों को ले आना। समी फूल हो तो भी ले आना, फूल नहीं हो तो कोई बात नहीं, जाने दो। अब देखो एक लिस्ट लिखो। नंबर 1 बेल पत्ती, यानी एक पत्ती जो लाए वो। नंबर 2 समी पत्ती। नंबर 3 एक मुट्ठी भर पीले सरसों, ज़्यादा नहीं, देखो ये मुट्ठी के अंदर आ जाए थोड़ा सा, इतना ही, थोड़ा सा। एक कोयले का टुकड़ा, जो वृक्ष का कोयला होता है वो, और राख वाला कोयला नहीं, पत्थर वाला कोयला नहीं, हल्का कोयला होता है ना, एक छोटा टुकड़ा हल्का वृक्ष का कोयला, वृक्ष के लकड़ी का कोयला, एक छोटा टुकड़ा कोयला। भावना सोनी ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलते हैं तो क्या करें, पूछ रही है बेटा भावना। तुम तो कोई ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुई एलिजाबेथ देवी नहीं हो, तुम तो भावना सोनी हो, तो तुम्हारे कोई न कोई यहाँ इंडिया में हैं। और ये प्रोग्राम करना है 19 तारीख को। जो विदेश में है वो इसी रविवार को इन दोनों वृक्ष के अपने रिश्तेदारों को बोल के पूजा करवा के, पत्ता है जो भी चीज़ नहीं मिल रहा है वो पार्सल मंगा लें। और 19 तारीख को मैं जैसे बोलूं वैसे विधि करके, ऑस्ट्रेलिया क्या, अमेरिका क्या, शिकागो क्या, नाइजीरिया क्या, अफ्रीका क्या, लंदन क्या, पूरे ब्रह्मांड में लगाइए। और इसी रविवार को कर सकते हैं। जितने भी विदेश से ये कार्यक्रम देख रहे हो मेरे बच्चों, आप लोग इसी रविवार को आपके अहमदाबाद में, लोकल में, इंडिया में जहाँ भी रिलेशन होते हैं उनसे बिल्व वृक्ष की और समी वृक्ष की आपके नाम से पूजा करवा के आपके लिए प्रार्थना करने बोल के वो पत्ते और ये चीज़ें आप बाई पोस्ट मंगा लीजिए। आज से 25 दिन हैं और आराम से सब पहुंचता है। बाद में आप उसी दिन बढ़िया से वहाँ बैठ के 19 तारीख को रक्षा पूर्णम में भाई तो बहन का कलाई बांधेगा ही और बहन भाई के कलाई बांधेगी, लेकिन पूरे घर का अगर कलाई बन जाए तो बहुत अच्छा होगा, इसलिए एक क्रिया करनी है। फिर हल्दी गांठ, क्या हल्दी गांठ, एक ही एक हल्दी का एक गांठ लेना, एक पीस, 1 पीस। थोड़ा सा हल्दी से बना हुआ कुमकुम लेना, हल्दी से बना हुआ होना चाहिए, जलानी में कुमकुम नहीं होना, जलान वाला ये सब डेंजर कुमकुम है, वो नहीं लेना। शुद्ध हल्दी से बना कुमकुम। हाँ, यहाँ जो बाहर कुमकुम है ना, महालक्ष्मी का प्रसाद बिक रहा है, क्या वो ले सकते हो, वो कुमकुम उसमें डाल सकते हो, वो शुद्ध कुमकुम है। एक वच का टुकड़ा, अभी सब वच तो जान गए मेरे वीडियो के कारण, कौन कौन जान चुके हैं, सब ज्ञानी हो गए। हाँ, संत ज्ञानेश्वर के चेले हैं। तो वच लिख दिया, कितने हुए, 7 हुए। 8 वाली को 5 रुपए का सिक्का, एक 5 रुपए का सिक्का तो रख सकते हो ना, हाँ वही है वच, बिल्कुल। ये भाई देखो वच हाथ में ही लेके घूमते हैं, खाना भी खाते हैं तो एक हाथ में वच लेते हैं, दूसरे हाथ से खाते हैं, इसे हर दम वच रखते हैं। सिक्का लिखा। 9वां है एक सुपारी, साबुत सफ़ेद, जो आप यहाँ हवन में डाल रहे ना अभी, सफ़ेद साबुत सुपारी। 10वां है गुलाब का पुष्प, एक गुलाब जिसके यहाँ नहीं मिले वो गुड़हल का पुष्प, गुलाब मिले तो गुलाब, वरना गुलाब, लाल गुलाब। 11वां है मरोड़ फली, मरोड़ फली जानते हो ना, दोनों होना उसमें, इस तरफ घूमने वाला और इस तरफ घूमने वाला, एक एक होना, दोनों, लेफ्ट में घूमने वाला एक, राइट में घूमने वाला एक सेट लेना, एक पैर। 1 फुट बाई 1 फुट का लाल कपड़ा, कॉटन लाल कपड़ा, 1 फुट बाई 1 फुट। चमेली का अत्तर, बस इतने ही चीज ये रेडी कर लेना। 1.5 घंटे में इस सबको हम सिद्ध करेंगे। किस तारीख, 1.5 घंटा टाइम है क्या, हाँ उस दिन 19 तारीख को 1.5 घंटा दोपहर में इन सब को एक एक को सिद्ध करके एक कवच बना लेंगे।
इसको घर के अंदर हम स्थापित कर देंगे। ये दिव्य कवच देखो, बेल वृक्ष के पास कुछ भी बोलो वो सुनता है वृक्ष, और हमारे दुख मिटाता है, कष्ट मिटाता है और समृद्धि बढ़ाता है। इसलिए 2 वृक्ष की पूजन करके अगले दिन हमको ये कार्यक्रम करना है। कौन कौन वृक्ष की पूजा करेंगे? हाँ, याद से दोनों वृक्ष की पूजा। इस बहाने हमारे जीवन में एक बार वृक्ष की, जहाँ शंकर जी स्वयं प्रिय मानते हैं, ऐसे बेल वृक्ष की और समी वृक्ष की पूजा कर लोगे। शिव पुराण कहता है कि 1,08,000 बेलपत्ती चढ़ाओ ने 1 समी पत्ती चढ़ाओ, दोनों समान है। जय गुरुदेव। हाँ, सावन में शिव मंदिर जाओ तो समी की पत्तियां चढ़ाते रहो। समी की पत्ती आपको चढ़ानी चाहिए, समी के पुष्प चढ़ाने चाहिए। 1,00,000 बेल पत्ती के समान है एक समी की पत्ती, इतना उसमें पावर है, शिव पुराण में लिखा हुआ है। बेल वृक्ष जहाँ भी हो शुभ ही है, उस वृक्ष को अशुभ नहीं मान सकते। वैसे घर के सामने वृक्ष होना अशुभ है, लेकिन बेल वृक्ष जहाँ होगा वहाँ स्वयं अशुभता खत्म हो जाती है, इसलिए उसको देखने की जरूरत नहीं। सब मंगल ही है। टोटल आपको कपड़ा छोड़ के 12 आइटम होगा। कपड़े को गिनना नहीं है, आइटम 12 है। कितने? 12 आइटम लेके रेडी रखना। जो नहीं मिलता दिख रहा है वो अभी से व्यवस्था कर लेना, कोई अत्तर हो, कोई चीज़ हो। वैसे तो कोई नहीं मिलने वाली कोई चीज़ ही नहीं है, सिंपल से सिंपल चीज़ है, लेकिन पावर से पावरफुल काम है। कैसे हैं? पावर से पावरफुल काम। तो ये आपके लिए जीवन को अनमोल करने वाली शक्ति है। 19 अगस्त के दिन ये रेडी रहना। क्या बेटा?